हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश शाह आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, और उससे रिलेटेड जो भी आज सवाल हम लोग मैं मुख्यतः डिस्कस करेंगे। और कुछ अन्य टॉपिक के भी क्वेश्चंस हैं जहां से कि आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है, उसे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे वेव मोशन की। वेव मोशन यानी तरंग गति, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी क्लास बीच में ही रुक गई थी। हम एक न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसी दौरान क्लास जो है स्टक हो गई थी ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, कुछ इंटरनेट वगैरह का इशू था। अले अर्जुन, रूपा, सेजल, निशार, निधि, हीरू, जुबैर, विजेता, अमीशा, धनराज, धीरज, एसके शर्मा, नमन, चंदा, सूरज, चलिए विवेक, सभी लोग जुड़ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। ठीक। तो लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस न्यूमेरिकल को एक बार देख लेते हैं, फिर अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ हम मूव करेंगे, है ना। जो न्यूमेरिकल था वो था कि एक कार है, एक कार पर 500 न्यूटन, ऐसे था ना, 500 न्यूटन का जो भी था, 500 न्यूटन का बल लगाने पर उसकी वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यही था, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो कार का पावर, कार के इंजन का पावर क्या होगा, यही था ना। पावर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं, है ना। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहां पर पावर कितना था आपका, पावर निकालना है। फोर्स आपको पता है 500 है और वेलोसिटी कितना 20 है, तो कितना हो जाएगा 10,000 वॉट, या फिर इसे हम 10 किलो वॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है। आज हम ज्यादातर न्यूमेरिकल्स, ज्यादातर सवाल कराएंगे आपको। कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के भी सवाल हैं जो कि आपके रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ताकि आपका एक्सपर्टीज थोड़ा हो जाए उस पर। तो कुछ अन्य टॉपिक के भी न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। अराउंड अभी हम लोग 16-17 क्वेश्चन है जिसे हम लोग करेंगे। ठीक है। और देखिए दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, एक बाइक के इंजन का पावर 20,000 वॉट है। अगर बाइक पर 800 न्यूटन का बल लगता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये किस तरह का सवाल बनेगा आपसे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। दूसरा इस तरह का सवाल बन सकता है। तो हम लोग बात करते हैं इस सवाल की, वही फॉर्मूला आपका यूज होगा, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। तो यहां पर देखिए दो वेरिएबल आपका दिया है, एक नहीं दिया। पावर दिया है आपका कितना 20,000, फोर्स आपका दिया है कितना 800 न्यूटन, और आपको क्या वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,000 बाय 800। इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक, दूसरे टाइप का ये सवाल यहां से बन सकता है। इसमें किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग।
इन इंग्लिश लिख लो भाई क्वेश्चन को, है ना, कि अ बाइक, अ पावर ऑफ अ engine of a bike is 20,000 watt and if a force of 800 newton is applied on bike then what will be the velocity of bike, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक कार या एक ट्रेन, कार बाइक हो गया ना, ट्रेन कर देते हैं। एक ट्रेन के इंजन का पावर 60,000 वॉट है, तो ट्रेन की स्पीड को 120 मीटर पर सेकेंड करने के लिए कितना बल लगाना होगा, कितना बल लगाना होगा। इफ पावर ऑफ इंजन ऑफ ए ट्रेन इज 60,000 वॉट, then what is force applied on train to achieve a velocity of 120 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपका क्या होता है, जानते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वही फॉर्मूला यूज करना है आपने। 60,000 इज इक्वल टू फोर्स आपको निकालना है, वेलोसिटी दिया है कितना, 120। फोर्स क्या हो जाएगा, 60,000 अपॉन 120 कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा ना, आई थिंक 50 न्यूटन हो जाएगा, नहीं 50 नहीं होगा, फिर 500 होगा, 500 न्यूटन। ये तीसरे टाइप का सवाल यहां से बन सकता है, 500 न्यूटन होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे, आप लोग कर देंगे, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। अब अलग तरह के क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। एक तरह का क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन, वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। एक मोटर को, होता है ना इलेक्ट्रिक मोटर घर में, जिसको टुल्लू पंप बोलते हैं, टुल्लू पंप, है ना, बोलते हैं ना। तो ये जो मोटर होता है या टुल्लू पंप जो होता है, उसका एक मोटर को 500 केजी पानी को 20 मीटर ऊपर चढ़ाने में, 20 मीटर ऊपर चढ़ाने में मान लीजिए 2.5 मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मैं टाइम देता हूं कुछ थोड़ा इस तरह से, जिससे कि आप इजीली कर लें। मान लीजिए हाँ 25 सेकेंड का समय लगता है, तो इंजन का पावर, तो इंजन का पावर क्या होगा, और जी आपको दिया है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताइए। एक सेकंड, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग। लिख लीजिएगा, टाइम रिक्वायर्ड
by a motor to uplift 500 kg water to a height of 20 meter is 25 second. Then what is power of engine? Then what is power of engine? तो देखिए यहां पर आपको पहले वर्क डन निकालना है। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन रहे, यहां पर वर्क डन आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे? mgh। किससे निकालेंगे? mgh से। ठीक है, mgh यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? वर्क डन यहां पर क्या हो जाएगा? mgh। तो वर्क कितना हो गया? 500 इंटू जी कितना है? 10। हाइट कितना है आपका? 20। यही है। और आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपका कितना है? 500 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपका? 25 सेकेंड। कैलकुलेट करिए, 25 से कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। तो कितना हो जाएगा ये? 4000 वॉट या फिर 4 किलोवाट इज द राइट आंसर। तो जिनका भी 4000 वॉट आ रहा है या 4 किलोवाट आ रहा है, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब चलेंगे अगला एक सवाल और देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहां पर देखो 25 सेकंड दिया है ना, समय 25 सेकंड दिया हुआ है ना। कर लेंगे ऐसा सवाल अगर आपसे पूछे तो, क्योंकि इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। कर लेंगे ऐसा सवाल सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस तरह के सवाल में। हाँ, लेकिन इस तरह के सवाल में ना कोमल, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि देखो यहां पर फोर्स कैसे, मतलब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ही है एक्चुअली में, ये कॉन्सेप्ट समझिए। बिल्कुल सही सवाल पूछा है जो कोमल जी ने। सर यहां पर mgh क्यों लिया हमने वर्क डन में? ठीक है, बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं आप। देखिए वर्क डन जो होता है ना, एक्चुअली में क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। लेकिन जब भी इस तरह के यहां पर कितने केजी का पानी है? 500 केजी पानी है। इसको किस हाइट पर लेकर जा रहे हैं? किस हाइट पर लेकर जा रहे हैं? जो भी 20 मीटर की हाइट पर ले जा रहे हैं। इसका जो फोर्स है क्या होगा? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 20 मीटर। ठीक है, तो इसलिए mgh हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यहां पर वर्क डन में? जब भी ऐसा होता है ऐसा सवाल, तो वहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं? वर्क डन में mgh ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए होता है। हाँ, जूल पर सेकंड भी लिख लीजिए, वॉट लिख लीजिए, जूल पर सेकंड लिखिए, बात एक ही ऑप्शन में आपको दिया रहेगा क्या है। अब क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 50 वॉट के एक टोस्टर को 50 वॉट के एक टोस्टर को 30 सेकंड के लिए यूज किया जाता है, तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? तो उसके द्वारा कितनी ऊर्जा कंज्यूम होगी, मतलब कितनी ऊर्जा खपत होगी। और आपको दिखाऊंगा मैं एग्जाम का, जब अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, यहां से, है ना, कितना इजी क्वेश्चन बनता है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, जब एग्जाम वाला क्वेश्चन करेंगे, बस एक टॉपिक कवर करने के बाद। तो यहां पर आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर कितना है? 50 वॉट। वर्क आपको निकालना है, टाइम कितना है आपका? 30 सेकेंड। कितना हो गया एनर्जी? कितना एनर्जी कंज्यूम होगा उसके द्वारा? 50,000 मतलब 1500 जूल। 1500 जूल। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई सभी को? If a toaster of 50 watt is used for 30 seconds, then what is energy consumed by the toaster?
हाँ 37 मिनट तक ही है अमित। वो कल अभी मैंने बताया कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण ना वो क्लास जो है बीच में ही बंद हो गई थी। ठीक है, तो वो 37 मिनट की ही क्लास है। ठीक है, अरे बताओ आ गया समझ में? बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा तो कान अपना दिखाओ जाके। अरे टोस्टर नहीं, ब्रेड वगैरह गर्म करने के लिए नहीं होता है टोस्टर, है ना। चलो एक बार और समझा दें। ठीक है, एक टोस्टर है, उसमें 50 वाट उसका पावर है। उसका टोस्टर जो है 30 सेकंड लगा आपको ब्रेड को गर्म करने में, 30 सेकंड लगा, तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा उसके द्वारा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर कितना है 50 वाट, वर्क कितना है मतलब उसके द्वारा किया गया होगा, मतलब कितना एनर्जी होगा बटे 30। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 30 यानी 1500 जूल। नहीं होगा, न्यूमेरिकली नहीं होगा, क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, चला आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। समझिए, ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है ये क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। जैसे आपके घर में जो ऊर्जा कंज्यूम होती है ना, आपके घर में जो ऊर्जा कंज्यूम होती है उसको कैसे मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट किलोवाट आवर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोल देते हैं। यूनिट किलोवाट आवर होता है। और आप लोग ये जानते हैं किलोवाट आवर का मतलब क्या, जब 1000 वाट के यंत्र को 1 घंटा यूज करने पर 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होती है, 1 यूनिट एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। ये सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, हाँ या नहीं बोलो। पूछा जाता है आपसे कि 1 किलोवाट आवर जो है या 1 यूनिट जो है इसमें कितना जूल होता है, तो ये आपको पता है कितना होता है। 3600 इंटू 1000 इतना जूल होता है, यानी 36 लाख जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 3.6 मेगा जूल। यही होता है ना, हाँ ये बोलो। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं कि यहां से कैसे सवाल बनेगा, उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और फिर चलेंगे हम लोग अगले कुछ सवाल देखेंगे, फिर अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेव मोशन। आ गया समझ में इतना? किसी को इसमें कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है, धरती से टकराने में लगने वाला समय है। सर इसको सॉल्व कर दीजिएगा। डेफिनेटली कर देंगे जयश्री जी, अभी कर देंगे कुछ समय में। लास्ट में एक बार डाल देना ये क्वेश्चन, अवश्य कर देंगे। ठीक है, कितना समय लगेगा बता देंगे आपको। यहां तक समझ में आ गया? वो देखना है आपको उसमें अमन की क्या दिया हुआ है वेरिएबल, कौन कौन सा चीज दिया है, आपको क्या निकालना है ना, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक 500 वाट के हीटर को 4 घंटे यूज किया जाता है, तो कितनी यूनिट ऊर्जा का खपत होगा? इंग्लिश में लिख लेना, इफ अ हीटर ऑफ 500 watt is used for 4 hours, then what is energy consumed by the heater?
देन व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर। अभी अराउंड मान लीजिए कि 25 to 30 लेक्चर्स अभी और होंगे, है ना, 25 to 30 लेक्चर्स अभी और होंगे फिजिक्स के। आई कैन कंक्लूड, मैं इसे कंक्लूड कर सकता था, है ना, अभी तक आपका फिजिक्स कंप्लीट भी कर सकता था। 50 आवर्स बहुत होते हैं फिजिक्स के लिए अगर एक बात बोलें तो, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप एक ही बार फिजिक्स पढ़ो, फिर दोबारा आपको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए 25 to 30 आवर्स और लगेंगे, उसमें फिर हम लोग पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब वेव मोशन, साउंड वेव, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये चीज है ना हमारे पास बची हुई है। फिर केमिस्ट्री में इतना लंबा नहीं जाएगा, केमिस्ट्री इससे थोड़ा कम जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, 500 वाट है, कितने घंटे के लिए यूज हो रहा है, 4 घंटे के लिए। कितना हो जाएगा ये 2000 वाट आवर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 किलो वाट आवर, यानी कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, 2 यूनिट। अरे 200 यूनिट कैसे होगा, 2 यूनिट। केमिस्ट्री में अराउंड मान लो 50 के आसपास है ना, केमिस्ट्री में अराउंड 50 के आसपास लेक्चर होगा। ठीक है, फरवरी के बाद ही होगा निसार, है ना। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जितना वॉट है, कितने घंटा यूज हो रहा है, 4 घंटा, तो कितना वॉट आवर ये कंज्यूम करेगा, 500 वॉट इंटू 4 आवर, 500 को 4 से गुना करिए, 200 वॉट आवर कंज्यूम किया। और आप जानते हैं 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर मतलब 1 यूनिट होता है ना, यहां लिख लो। 1 किलो वॉट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कि 1000 वॉट आवर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। यानी यहां कितना वॉट आवर है, देखो 2000 वॉट आवर है, कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। आ गया समझ में? हो जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा। नहीं है प्रत्युष, कराएंगे सब करवाएंगे आप लोग। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक है। अभी केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है ना, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। फिजिक्स आ रहा है ना समझ में, बताओ। पहले हम लोग अब सवाल करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब सवाल मैं यहां पर करवा रहा हूं आपको, ये सब क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है आपका, रेलवे के डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इसको पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए और उत्तर दीजिए इसका। ये वर्क एनर्जी पावर से नहीं, ये अलग मतलब मोशन वगैरह से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। यहां पर थोड़े 2-4 अलग सब टॉपिक से भी क्वेश्चन, 2-4 अलग टॉपिक से क्वेश्चन है ना, तो उससे भी ठीक है। बेसिक साइंस जैसे आप CBT 2 LP की बात कर रहे हैं शुभ्रांशु, अगर आप CBT 2 LP की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में। वहां पर आपको फिजिक्स, उसका सिलेबस देखिएगा, उसमें सिर्फ आपको फिजिक्स करना है, ठीक। और फिजिक्स में भी सारे टॉपिक्स नहीं, कुछ ही टॉपिक्स हैं वो करना है आपको, ठीक है। जब बैच आएगा तो शायद उसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जो CBT 2 का बैच अभी आएगा तो उसमें फिजिक्स में जो बेसिक इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है उसमें फिजिक्स वाला पार्ट मैं ही करवाऊं आपको, चांसेस हैं इसके, देखते हैं, ठीक है। यहां कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ट्रक को 500 न्यूटन के ब्रेकिंग बल के साथ अचानक ब्रेक लगाया जाता है, रुकने से पहले ट्रक द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये आपका मास कितना है, 1000 kg है, फोर्स कितना है आपका 500 न्यूटन, 5000 न्यूटन है। एक्सेलरेशन आप पहले निकालो, F इज इक्वल टू क्या होता है ma, 5000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू a कितना आ गया सर आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, बराबर है।
जी सर, ठीक है। आपको निकालना है एस, वी कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, यू कितना हो जाएगा 0। क्यों क्यों कह रहा है कि सडनली ब्रेक अप्लाई करता है और जाकर के रुकने तक में, यानी रुकेगा तो उसका, ये उल्टा मैंने कर दिया, यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड और वी कितना है रुकने में, रुकेगा तो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, तो वी क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड। आपका एक्सेलरेशन कितना है 5, लेकिन ब्रेक अप्लाई हो रहा है, ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, आया नहीं बोलो, ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा ना, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको एस निकालना है, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपको क्या निकालना है, एस निकालना है, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी कितना है आपका 0 माइनस यू कितना है आपका 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस 2 इंटू 5 क्या हो गया -400 बाय -10, काट दीजिए, कितना आ गया 40 मीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ये पूछा गया सवाल है, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। देखिए कितना इसमें एप्लीकेशन हुआ, कितने फॉर्मूले का यूज हुआ, ठीक है। आ गई बात समझ में। ठीक, ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम इज मूविंग एट, आपका डाटा जो है ना सुषमा, वो दिख नहीं रहा, स्टार आ जा रहा है उस पर, उसको आप लेटर में लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा आप उसे, है ना, लास्ट में कर लीजिएगा। यहां पर क्या रहा है कि देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं, कह रहा है एक ट्रक है जिसका मास दिया है, उसके ऊपर बताया गया कि इतना फोर्स लगाया गया, वो स्पीड से चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। कह रहा है कि इतना फोर्स हमने लगाया, इसके कारण क्या हुआ ना कि वो ट्रेन, वो जो मतलब है इतना ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पर क्या हुआ, जो ब्रेक लगाने पर इतना फोर्स लगा उसके ऊपर, ब्रेक अप्लाई किया तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगा ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाने पर तो नेगेटिव फोर्स लगेगा ना। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन स्टॉपिंग इज, रुकने में कितना समय लग जाएगा ये पूछ रहा है। आपका इनिशियल वेलोसिटी है 20, फाइनल वेलोसिटी है आपका 0, आपको एस निकालना है। एस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, उसके लिए आपने एक्सेलरेशन निकाला, मास और फोर्स दिया है तो F इज इक्वल टू एम से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां पर ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, तो यहां पर माइनस ले लिया एक्सेलरेशन को, फॉर्मूले में पुट कर दिया, वैल्यू आ गया 40 मीटर। ठीक, कुछ भी नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पढ़ो। प्रीवियस ईयर का बुक कोई भी ले लीजिए। देखिए मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं बता सकता कि कौन सा मतलब बुक है, आप कोई भी पीवाईक्यू का बुक ले लो, कोई भी पब्लिकेशन का पीवाईक्यू का बुक बस होना चाहिए। एस क्या विस्थापन है, तय की गई, मतलब उसके द्वारा कितना विस्थापित हुआ, वो रुकने तक में कितना दूर चला गया, वो है एस। इस सवाल को करिए, उसका रैंकिंग देख लो वर्तमान में, है ना, गूगल पे डालो, रैंकिंग आपको दिख जाएगा कौन बढ़िया है कौन सा नहीं है। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। करेक्ट, क्यूबिकल बॉक्स जिसका साइड इतना है, उसका वेट 19.6 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द टेबल इज। आप जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है सर, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका दिया है कितना है 19.6 न्यूटन, एरिया कितना हो जाएगा बताओ, 10 सेंटीमीटर है बॉक्स का क्या लेंथ, तो ये बॉक्स है, इसका मतलब सारा जो एज है, सारा जो साइड है कितने सेंटीमीटर का है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये मान लीजिए ये बॉक्स इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से बॉक्स है, इसका सब जो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया 10 इंटू 10 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर का इसका है, यही होगा ना। इसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे यहां पर, लेकिन सेंटीमीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर, यही होगा ना, बताओ। तो यानी क्या आ जाएगा ये 19.6 इंटू 100, 100 तो मान लो कट गया, 100 ऊपर चला गया, इंटू 100
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका ये 1.96 इंटू 10⁻, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। सिंपल सा फॉर्मूला यूज हुआ है बस, और कुछ भी नहीं। यहां पर बस ध्यान किस बात का रखना था आपको कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर 10 सेंटीमीटर है ना, इसको आप क्या कर दो 0.1 मीटर कर दो, होगा ना 0.1 मीटर। इसका एरिया क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर, ये होगा। यहां पर आप फोर्स बाय एरिया की जगह पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया की जगह पर आप ऐसे लिख लो, फोर्स कितना है आपका 19.6 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1, ये आपका एरिया है। इसको आप पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 0 आ जाएगा, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो भाई 1.96 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है, आ गया समझ में प्रत्युष। अब जैसे भी करना है आप करो, लेकिन वहां पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है बस। चाहे फॉर्मूले में पुट करके कर लो या पहले से कर लो, ठीक है। अरे हाय नहीं बोलो। अरे कोई मान लो कह रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है यानी घन जैसा बॉक्स है। घन जैसा बॉक्स है तो घन का सारा एज जो है वो तो बराबर ही होता है ना। अब मान लो इस सरफेस का इसका अगर आपको एरिया निकालना, ये टेबल पे रखा रहेगा तो उसका यही वाला एरिया रहेगा ना टेबल पे, तो इसका एरिया भी क्या होगा, इसका एरिया तो 10 इंटू 10 है ना होगा जी, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। आप कहता है ना सर क्या इतना आसान सवाल आता है, कि ये सीधा एग्जाम से एग्जाम के पेपर से क्वेश्चन लिए। अरे तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है ना जी रमेश कुमार 6 है स्क्वायर, उसका कौन सा सारा सरफेस टेबल पर होगा कि एक के सरफेस होगा ना टेबल पर, टोटल 6 सरफेस होता है उसका, एक के सरफेस टेबल पर है ना उसका, तो उसका जो एरिया होगा वही लेंगे ना। आया समझ में। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहते हैं आप लोग सर इतना आसान क्वेश्चन बनता है क्या, बनता है सर, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए इस सवाल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर दिक्कत है तो बादाम खाया करो जाके, फिर इस सवाल में भी दिक्कत है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ, पूछा गया क्वेश्चन है, मुझे पूछा गया क्वेश्चन, मुझे दिखा तो मैंने ले लिया ये क्वेश्चन। हम जमीन पर किस लिए चल पाते हैं, एग्जाम्पल नोट्स जाकर के देखिए, बताया है ना वहां पर कि हम जमीन पर चल पाते हैं किसके कारण, घर्षण के कारण, है ना। चल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अगला, एक लीवर का क्वेश्चन दिखा हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मैंने सोचा डाल ही दूं, लीवर का ये क्वेश्चन दिखा था, मैंने सोचा डाल ही दूं इसको भी। आप लोग बताइए क्या होगा इसका उत्तर। कह रहा है कि फ्लक्रम सीजर जो है ना बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिंपल मशीन कॉल्ड लीवर्स, इट इज अ फर्स्ट क्लास लीवर। जो कैंची है, कैंची क्या है, एक आपका प्रथम श्रेणी का लीवर है, पढ़ा था हम लोगों ने। पूछ रहा है कि इसमें इसे फर्स्ट क्लास लीवर है, क्यों। क्यों फर्स्ट क्लास लीवर है। फर्स्ट क्लास लीवर में जो आपका फ्लक्रम पॉइंट होता है, फल्क्रम पॉइंट, ये लोड और अफर्ट पॉइंट के बीच में होता है, जाकर के नोट्स में देखिए, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए इस सवाल को उत्तर दीजिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें डाटा आपको बताना है क्या होगा। अ पर्सन लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. क्या हो जाएगा इसका। अरे भाई यहां पर जीरो कैसे होगा, ये नीचे से उठा करके ऊपर रख रहा है ना जी,
चल थोड़े ना रहा है, नीचे से उठा करके ऊपर रख रहा है, तो आपका जी यहां पर आप ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, इसके ये ले लीजिए जी। तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी एच। एम कितना है 15 केजी, जी कितना है 10, एच कितना है 1.5 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, 10 10 कट जाएगा, 15 इंटू 15 कितना है 225 मीटर, 225 जूल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 9 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, है ना? बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करिए। मैंने थोड़ा बस डाटा चेंज कर दिया है इसका। मैम उसका कमेंट देखिए ऊपर, पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। डिपेंड करता है उसमें आप किस उसके लिए अंशु जी वो कर रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। पीजीटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। 10 जी का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए जी का मान आपको क्वेश्चन में दिया है। ये वाला क्वेश्चन करिए। क्या व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। तो देखिए आपका यहां पर पहले वेलोसिटी कितना से कितना बढ़ रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर से कितने चेंज हो रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रहा है। तो 36 को करेंगे तो क्या हो जाए, 36 गुने 5/18, यानी 18 से 2 बार में काट दीजिए, क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 54 गुने 5/18, 18 से 3 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही होता है ना जी। हाफ एम कितना है 1500, वी स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर कितना 225, यू स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर कितना 100, 1/2 गुने 1500 गुने क्या हो जाएगा ये 125। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 से ये 750 बार में कटेगा, इसको जो भी गुना करके आएगा उत्तर देख लीजिए कि क्या आया है, हमें भी बता दीजिएगा। इतना जूल हो जाएगा उत्तर आपका, जो भी है देख लीजिएगा क्या आ रहा है उत्तर इसका, गुना कर लो। कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है? समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। कितना 93,750 आ रहा है, ठीक है? तो लिख दें, सबका वही आ रहा है 93,750 से गुना करके लिख दिए। लो भरोसा कर लेते हैं तुम लोग, सब बोल रहे थे यही, ठीक आ रहा है समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं, पढ़िए उत्तर दीजिए। पढ़ो उत्तर दो इसका, बनाइए इसको। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh 480 दिया हुआ है, मास दिया है 12, जी दिया है 10, हाइट निकालना है। कुछ है क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 9। और आप जब देखिएगा ना रेलवे का सिलेबस,
साइंस का, तो वहां पर लिखा है बड़े बड़े शब्दों में कि 10वीं तक का एनसीईआरटी आप पढ़ के जाइए। लिखा है ना, जाकर सिलेबस देखना, है ना। 10वीं तक का एनसीईआरटी, तो 9वीं 10वीं तक का जो एनसीईआरटी है वहां से आपसे सवाल, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इस सवाल को, उत्तर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है आपसे पेपर में। जितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है ना, सारा न्यूमेरिकल करवा देंगे आपको। कोई भी न्यूमेरिकल पूछे, आपको घबराना नहीं है। तो जाकर के पुराने लेक्चर देखो जैनी, समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे बीच में आओगी ना तो समझ में नहीं आएगा, है ना। बी रेगुलर इन द क्लास, ठीक है। डिसिप्लिन में रहोगे, चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, सीखोगे तो समझ में आएगा। ऐसे ईद की चांद की तरह, ईद के चांद की जैसे आएंगे क्लास में, फिर ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। चलिए यहां पर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है पहले भाई। एनर्जी मतलब पावर इज इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन टाइम। यहां पर वर्क क्या होगा भाई, mgh अपॉन टाइम। m कितना है बताओ, 50 kg। g दिया है 10। हाइट आपको निकालना है, कितना स्टेप चल रहा है, 45 स्टेप। तो 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, ये टोटल इतना चलेगा, यही चलेगा ना। 45 स्टेप चल रहा है और एक स्टेप का हाइट कह रहा है 15 सेंटीमीटर है। क्या हो जाएगा, 45 इंटू 15 सेंटीमीटर है, तो इसको डिवाइड करेंगे किसमें, मीटर में। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। टाइम कितना है आपका दिया हुआ, 9 सेकंड, इंटू 9 कर दीजिए। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 9 से ये 5 बार में कट गया, कितना आ गया, 25 इंटू 15, 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 15 25 75, 7 15 दूनी 30 37, 375 वॉट, 375 वॉट। सभी बच्चे निकाल रहे हैं। अब बताइए, बहुत मुश्किल सवाल है, इसे हम इजी क्वेश्चन में नहीं रखेंगे, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसे कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहीं पर आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक, आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अभिषेक हम यही बताते रहे हरदम, टाइम अभी जब बता रहे थे कहां थे तुम? पच्चीस से 30 लेक्चर बोला है मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। एक तो मैं देखता हूं ना, कई बच्चे ऐसे हैं ना क्लास में कि जस्ट मतलब जब आधा क्लास निकल जाएगा तब आएंगे। ऐसा मतलब क्या है, तुम्हारे पढ़ाई से जरूरी अभी क्या है? 2 महीने 3 महीने में एग्जाम होने वाला है, ऐसा क्या मतलब जरूरी काम रहता है कि क्लास में बीच में आ रहा है? नहीं आना है तो क्लास में मत आओ, रिकॉर्डेड देख लिया करो। अगर आते हो तो समय पर क्लास आओ, नहीं तो आकर के ना तुम लोग क्लास को डिस्टर्ब करते हो, और ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट से ना मुझे बड़ा दिक्कत है। तो कहां से आया? अरे इसको देखो, 45 इंटू 15 है ना, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो 45 इंटू 15 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वही मैंने 100 लिखा है वहां पर। ठीक है रहमान जी, आ गया सबको समझ में कि ये 100 कहां से आया है यहाँ पे? क्योंकि ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना। ठीक है, हो जाएगा धनराज। चलिए नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ये यूनिट कैलकुलेट करना है आपको।
और जिसको जल्दी है तो बताओ, मैं जल्दी में ना 10 दिन में भी फिजिक्स कंप्लीट कर दूंगा, है ना। अगर आपको जल्दी है तो या तो मुझे आराम से पढ़ाने दो, और डिस्टर्ब करोगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा, फिजिक्स खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोग बताइए क्या होगा। आपको यूनिट निकालना है, आप जानते हैं, मतलब कि आपको 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, ये आप जानते हैं ना। अब यहां पर कितना वाट है, 60 वाट है। कितने घंटे चल रहा है जी, 6 आवर चल रहा है। कितना कंज्यूम होगा, 360 वाट आवर कंज्यूम होगा। इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करिएगा, क्या हो जाएगा, 0.36 किलोवाट आवर हो जाएगा। किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है इसको आपने। अगर आपको इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 360 ऊपर भी क्या करिए आप, 0 से गुना करिए। इसको आपको किलोवाट में, अगर किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर में 0.36 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.36 यूनिट हो जाएगा। यानी इसका उत्तर जो होगा 0.36 होगा, 0.36। ठीक है, 0.36 होगा। क्लियर है, आ गया समझ में। आगे चला। चलिए नेक्स्ट है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप कहेंगे ना सर इतना आसान क्वेश्चन बनता है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। कितना बेसिक सवाल है ना। कुछ है क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल पूछा था तो मैंने ले लिया। प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल पूछा था तो मैंने ले लिया है। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो 10 नंबर एक बार और, ठीक। ये क्वेश्चन तुम लोग करो, इस बच्चे का 10 नंबर का डाउट दूर कर दो। अरे कह रहा है कि 60 वाट का बल्ब है, 6 घंटे जला रहे हैं, कितना ये कंज्यूम करेगा, 360 वाट आवर कंज्यूम करेगा ना। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। किलोवाट में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, पता, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 0.36 किलोवाट आवर हो जाएगा, है ना। 0.36 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसलिए यहां पर 0.36 यूनिट हो जाएगा। पता इसका क्या हो जाएगा उत्तर। किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना, उसको 1000 से क्या करो, डिवाइड करो। 360 को 1000 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 0.36 आएगा। सिंपल है, 360/1000। यस। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका क्या निकलना है, फोर्स निकलना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m/a। मास दिया है 0.5 kg। ए दिया है, नहीं दिया, लेकिन हमें ये दिया है कि ये जो है ना एक्सेलरेट हो जाता है रेस्ट से, यानी कि यू दिया है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। कहां तक एक्सेलरेट हो जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड तक। वी दिया है, टाइम दिया है हमारे पास 0.3 सेकेंड या 0.30 सेकेंड, बात एक ही है। यहां से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 12, u कितना है 0, बाई t कितना है 0.3। 12/0.3, 3 से कितनी बार में 40, यानी कि आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 40 आ गया। गुने 40 कर दो, कितना हो गया, 5 चौके 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन ऑप्शन में,
ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे बन सकता है पेपर में। ठीक, चला आगे। किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अरे हाँ ने बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, कह रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एक क्वेश्चन था, मैंने बोला कुछ क्वेश्चन होंगे अलग टॉपिक से। बताइए इसका क्या हो जाएगा उत्तर। 12 नंबर जिसको समझ में नहीं आया है, मास दिया हुआ है 0.5 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहां पे देखो आपका दिया है कि वस्तु रेस्ट से 12 मीटर का दूरी तय कर रहा है। 12 मीटर पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी प्राप्त कर रहा है, यानी कि u आपका 0 मीटर पर सेकंड। v आपका दिया है कि कितना मीटर पर सेकंड पहुंच जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड पहुंच रहा है। टाइम आपका दिया है कितना है, 0.3 सेकंड। आपको फोर्स निकालना है, इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। m कितना है आपका, m है 0.5। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है ना। इसमें पुट करो वैल्यू 0.5, v कितना है देखो 12, u कितना है 0, t कितना है 0.3। सॉल्व करो इसको, आ जाएगा आपका 20 न्यूटन आएगा। करिए, इसका तो सिंपल आप जानते हैं, जो g इज इक्वल टू क्या होता है, g इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये मतलब थोड़ा अच्छा क्या मतलब, थोड़ा मतलब कह सकते हैं थोड़ा नया लगा मुझे। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, तो पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। तीन चार तो रहेंगे संजीत जी। फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, कह रहा है एक बल एक निश्चित द्रव्यमान के त्वरण को ए कर देता है। ठीक है, कह रहा है यदि बल को दुगुना कर दो, बल को कर दो दुगुना। कह रहा है कि अगर हम द्रव्यमान को मूल मान से आधा कर दें, द्रव्यमान को आधा कर दीजिए, कह रहा है कि नया एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। यहां पर ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाय एम। यहां पर निकालो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4f बाय एम। यानी पहले जो एक्सेलरेशन था उसका कितना, नया जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आ गया, 4a। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल दिखा प्रीवियस ईयर में मुझे, तो मैंने ले लिया कि बच्चों को आज करवा ही दूं। पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। यहां पर देखो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। यहां पर f इज इक्वल टू f1, ये f2 क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 2d का स्क्वायर। डिवाइड कर किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, f2 और f1 का रेशियो पूछ रहा है आपसे। f2 और f1 का रेशियो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा ये कट गया, बराबर क्या हो गया, डी स्क्वायर बटे 4d स्क्वायर, क्या आ गया 1/4। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो दो वाले ध्यान से, f2 बाय f1 पूछा है, आप लोगों ने f1 अपॉन f2 डाल दिया, जो दूसरा ऑप्शन जो बता रहे हैं। नेक्स्ट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है ये।
हाँ हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया? दो ऑब्जेक्ट है कह रहा है, एक तो मतलब इसको डी डिस्टेंस पे रखा गया है, तो डी डिस्टेंस पे रखा गया, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ना Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, और दूसरा कह रहा है 2d डिस्टेंस पे रखा गया, ये अपन है 2d पे क्या हो जाएगा Gm1m2 अपॉन 2d का स्क्वायर, ये 4d स्क्वायर, इसको और इसको डिवाइड कर दो, इसको और इसको डिवाइड करोगे ना तो ये सब काट पीट के क्या आएगा 1/4 आएगा, करके देखो, थोड़ा खुद से भी मेहनत करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना है 320, पावर कितना है 64, टाइम निकालना है, टी इज इक्वल टू क्या 320/64, कितना हो जाएगा, पी इज द राइट आंसर, ठीक। और है क्या क्वेश्चन, देखो नहीं यही क्वेश्चन था। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। चलो, एक बच्चे का सवाल था कि किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो 16 मीटर उसको दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन था ना। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 16 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये होगा 16 है, u क्या है आपका, जब ऊपर से गिर रहा है तो उस समय u 0 है, हाफ इंटू a क्या लगेगा, अगर आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हम यहां पर मान लीजिए 10 मान ले रहे हैं, इंटू टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 से 5 बार में कटेगा ये, तो जो भी इसको निकालना है आपको, इस तरह से आप निकालेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या वो मुझे अभी पता नहीं है, ये हो जाएगा √16/5, ये होगा आपका उत्तर, जो भी है कैलकुलेट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो बताओ आप, न्यूमेरिकल से डर तो नहीं लग रहा है? न्यूमेरिकल से तो डर अब नहीं लग रहा है आप लोगों को? तो आप लोग पीवाईक्यू निकालिए, कोई भी पेपर निकालिए रेलवे का, उसमें वर्क एनर्जी पे जो पावर है, वर्क एनर्जी पावर जो है, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी सवाल मिलते हैं, आप उसे खुद से करो, ठीक है। बाकी कल से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव मोशन। यू इसलिए जोड़ा यहां पर 0 होगा ना, क्योंकि ये ऊपर से गिराया जा रहा है, इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 ही होगा ना, जब इसको छोड़ेंगे, यहां से बॉल हमारे हाथ में, यहां से छोड़ रहे हैं, इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या है 0, वो अब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या उनका, मुझे थोड़ा क्वेश्चन प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, बाकी अभी कल भी न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल तभी आपका पूरा फिजिक्स जब तक चलेगा तब तक आपका न्यूमेरिकल चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू देवांशु, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, वो आपका क्वेश्चन है, कोई नहीं कल पूछ लेना जो भी सवाल है। हाँ हाँ ठीक है, कल आप पूछ लेना जो भी आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में। कल हमारा स्टार्ट होगा वेव मोशन टॉपिक, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।